PIC presents डिजिटल बाल मेला। 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। शिक्षा के लिहाज से भी सरकार के 2 साल बेमिसाल कहे जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा नवाचारों पर 1580 करोड़ खर्च किए गए, 70,000 पदों पर भर्ती हुई, 1260 स्कूलों का क्रमोन्नत किया गया। प्रोजेक्ट स्माइल जैसे नवाचार पूरे देश में मिसाल साबित हुए। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में शिक्षा के विकास को सरकार की प्राथमिकता करार दिया। राज्य सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और शिक्षा को लेकर बात करें या सत्ता और संगठन को लेकर के बात करें तो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिनके ऊपर एक बड़ा भार है। पीसीसी चीफ भी ये राजस्थान के हैं। तो कुल मिला के सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा में लेकर के किस तरीके से 2 साल में नवाचार हुए हैं और 2 साल में शिक्षा नीति को लेकर के क्या इनका मानना है, कितनी नई योजनाएं आई और शिक्षा को लेकर इन्होंने विशेष क्या क्या कार्य 2 साल में किए हैं, इनको लेकर के हम बात करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा जी। बताएं सर, किस तरीके से शिक्षा को लेकर के आपने अलग से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम हुए हैं 2 साल में, ऐतिहासिक काम हुए हैं। कई ऐसे नवाचार हुए हैं जो पूरे देश में सराहे जा रहे हैं। आपने देखा कि पहले बजट में हमारी सरकार ने 1580 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के दिए, 1260 के लगभग नई स्कूलें और स्कूलों को क्रमोन्नति करने का काम किया। पहले साल में हमने इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूलें खोली, जो प्रत्येक ज़िले में एक-एक खोलने का काम हुआ। उसके बाद में अगले बजट में हमने एक-एक ब्लॉक जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों के अलावा जो ब्लॉक शेष रह गए थे उनमें इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोलने का काम किया। और आज जो बच्चा 25,000 से लेकर 50,000 तक प्राइवेट स्कूल में देता था इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का, वो हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहा है। और जिस प्रकार से इस कामों के साथ साथ जो शिक्षकों की समस्याएं थी उनको हमने समाधान करने का काम किया। कैंप लगा करके 12,000 से अधिक प्रतिवेदनें उनकी निस्तारण करने का काम किया। ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र हैं वो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई। जो समसा में जो प्रतिनियुक्ति होती है उसके जो हमारे साक्षात्कार होते हैं उसको ऑनलाइन किया गया और भर्ती की गई। 70,000 से अधिक लगभग टीचर्स की भर्ती की गई। जो 3rd ग्रेड की पेंडिंग बीजेपी सरकार छोड़ के गई थी वो भी हमने की। उसके बाद में 10वीं के हेडमास्टर जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी भर्ती की। आज व्याख्याता का रिजल्ट निकल रहा है। 2nd ग्रेड के 9,000 से अधिक का हमने नियुक्ति दे दी गई है। पीटीआई की नियुक्ति दी गई है। पुस्तकालय अध्यक्ष की अब नियुक्ति हम लोग देने वाले हैं। तो जो बेरोजगार हैं, जो उम्मीद करते थे, उनके लिए भी हमने काम किया। और एक बहुत बड़ा फैसला किया कि नियम नहीं था लेकिन उस नियम में स्थिरता देते हुए भी वेटिंग लिस्ट को जारी करने का भी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है। 31,000 की जो भर्ती है उसके लिए भी अब 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका फैसला करेंगे कितने तारीख को होगी और क्या क्या छूटें पहले वाली रीट या उसके माध्यम से दी जाएंगी, उसका फैसला भी माननीय मुख्यमंत्री जी 18 तारीख को अनाउंस करेंगे। तो मैं समझता हूं जो शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, शिक्षकों की जो समस्याएं थी, चाहे वो दूसरी जगह रात्रिकालीन, चाहे प्रशिक्षण की बात हो, चाहे दूसरी हो। कोरोना काल को आप देख लीजिए। कोरोना काल में स्माइल प्रोजेक्ट हमने घर बैठे बच्चों के लिए किया। स्माइल प्रोजेक्ट के बाद में हमने दूरदर्शन, आकाशवाणी, केंद्र की सरकार से लड़ करके बच्चों को वहाँ पर सुविधाएँ देने का काम किया है। और जिस प्रकार से चाहे प्राइवेट स्कूलों की समस्या हो, अभिभावकों की समस्या हो, उनको बराबर संपर्क में रहते हुए समाधान किए हैं। और आज इस कोरोना काल में भी हम हमारे बच्चों को आओ घर से सीखें कार्यक्रम चला रखा है, जिससे टीचर्स उनके घर जाके वर्कबुक देते हैं। वर्कबुक में वो अपना होमवर्क करते हैं, वो वापस देते हैं, उसकी एग्जामिनेशन होती है। और हमने ये कहा कि किसी भी बच्चे को हम वैसे प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी नींव कमज़ोर हो जाएगी। तो हम लोग घर घर जा कर के और जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और कोरोना काल में जो शिक्षकों ने कोरोना वॉरियर के रूप में काम किया वो भी ऐतिहासिक है। तो कुल मिलाकर के हमने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन में भी सुधार किया। आज हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हम लोग आ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की है, इंग्लिश स्कूलें खोली हैं, टीचर्स की समस्याओं का समाधान किया है, नई भर्ती की हैं। आज ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां 70-72% से कम टीचर पोस्टेड हों, तो उनके लिए भी हमने किया है। अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, कैबिनेट में विचाराधीन है, जल्दी उसके ऊपर भी कोई फैसला होगा। नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी हमने सुझाव दिए कि साहब मिड डे मील कक्षा 1 से 12 तक मिलना चाहिए, तो वो स्वीकार भी हुआ
हुआ है। अब मिड डे मील का जो है वो केंद्र ने ये कहा है कि भाई आप जो घर हैं बच्चे तो उनको भी दीजिए, तो उसके लिए भी हमने पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है, वो भी जल्दी हम लोग घर बैठे बच्चों को मिड डे मील देंगे। तो निश्चित रूप से जो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है वो अभूतपूर्व काम हुआ है और इतने नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में किए गए हैं। आप बाल सभाओं को ले लीजिए, एनुअल फंक्शन को ले लीजिए, 100 करोड़ रुपए लोगों ने एनुअल फंक्शन जब हमने कराए सरकारी स्कूलों में पहली बार इतिहास में, तो 100 करोड़ रुपए के लगभग आ गए। 10 करोड़ से ज़्यादा बाल सभाओं के माध्यम से आ गए। एक जो नो बैग डे का हमने किया है फैसला, उसमें हर शनिवार को कोई बैग बच्चों को नहीं ले जाना पड़ेगा। जो बस्ते का बोझ कम करने का काम किया, उसमें जो 5 किलो 200 ग्राम था वो 3 किलो 200 ग्राम का हमने वजन कर दिया। तो ये जो नवाचार हैं हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए, चाहे बस्ते के बोझ को ले लीजिए, चाहे बाल सभा को ले लीजिए, चाहे इंग्लिश मीडियम्स को ले लीजिए, ये सारे नवाचार करके आज राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में वो उन स्टेटों की गिनती में आता है जहाँ पे ऐतिहासिक नवाचार हुए। अब आप देखिए पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का हमने पाठ्यक्रम कर दिया, जिससे पूरे देश में कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है उसी के हिसाब से उसके पेपर आते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो इतिहास के साथ अपनी विचारधारा थोपने के लिए छेड़छाड़ की थी उसको भी हमने बंद करने का काम किया है। आज सब लोग खुश हैं कि आज यहाँ का बच्चा पढ़ता हुआ अगर महाराष्ट्र में चला जाएगा, मध्य प्रदेश में चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पे वो अपनी शिक्षा वैसी की वैसी जारी करेगा। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी हमने बहुत अच्छे नवाचार करने का काम कर रहे हैं। अच्छे क्वालिटी के टीचर्स आने चाहिए, इस बात का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान का हिंदुस्तान में बहुत अहम स्थान बताती हैं। और यहाँ के अभिभावक खुश हैं कि कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने हमारी सुध ली, चाहे रेडियो हो, स्माइल प्रोजेक्ट हो, चाहे हवा महल प्रोजेक्ट हो, चाहे दूसरे कोई ऑनलाइन की व्यवस्थाएं हों, उसके माध्यम से हमने बच्चों को घर बैठे पढ़ाने का काम किया है। नए साल में क्या बड़ी उपलब्धि रहेगी? आगामी नए साल में क्या योजना लेके आ रही है शिक्षा विभाग में? देखिए, नई साल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो गरीब का बेटा जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को इसलिए डालता है पेट काट के भी कि भाई मेरा बच्चा अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ले, तो हमारा फोकस रहेगा कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी की एजुकेशन हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ने वालों इंग्लिश मीडियम की उसकी व्यवस्था हो, उसके लिए लैपटॉप हो। कंप्यूटर शिक्षक आज तक नहीं थे, हमने एक कैडर बनाने का काम किया। जो ही कैडर बन जाएगा हम कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त करेंगे तो हमारे बच्चे जो है वो कंप्यूटर में होशियार होंगे। IT लैब हैं, उसके लिए हम PAB में 539 लैब लेकर के आए हैं। तो 10,000 के लगभग पहले विद्यालयों में IT लैब हमने कर रखी हैं। अब और हम लोग उसमें IT लैब्स देंगे। उसके माध्यम से एक कक्षा प्रोजेक्ट हमने चालू किया है, जिसके माध्यम से सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने कक्षा 1 से लेकर 12 तक का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया। आप YouTube पे उसको देख सकते हो, कहीं भी ऑनलाइन देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पे देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें घर बैठे भी बच्चा पढ़ सकता है। आज पूरे देश में हमारे जो कक्षा का जो प्रोजेक्ट है उसकी चर्चा है, उसको लेने के लिए बात कर रहे हैं। पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि हमें भी दे दीजिए। NCERT पाठ्यक्रम है वो YouTube चैनल के माध्यम से हमारे सरकार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो उसको प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी की। 2 साल की सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो क्या मानते हैं, कितनी उपलब्धियां सरकार ने प्रदर्शित की? देखिए, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और विशेषकर जो कोरोना काल में जिस प्रकार का ऐतिहासिक काम किया, देश के प्रधानमंत्री ने भी सराहने का काम किया है। और जो हमारी मृत्यु दर है वो बहुत कम रही है। संक्रमण को रोकने में हमारी सरकार कामयाब रही है। किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाए। इंदिरा गांधी रसोई, जो इंदिरा रसोई के नाम से बाल विकास की तरफ से IM इंदिरा जैसे प्रोजेक्ट चालू करके और इस प्रकार से किया है। आप देखिए जो आज पूरे राजस्थान में जो नगर पालिकाएँ हैं उसमें कितना अच्छा माहौल रहा है। लोगों ने कहा नहीं, शहरों में ज़्यादा था कोरोना, वहाँ पर सरकार ने हमारी सुध लेने का काम किया है। तो निश्चित रूप से सरकार के साथ खड़े मिले। गांव के अंदर भी लोगों ने कांग्रेस को BJP से चाहे दिया हो कम, लेकिन वोट प्रतिशत ज़्यादा वोट दिया है। तो लोगों ने एक इस प्रकार का ये जो पंचायत समितियों का पुनर्गठन हुआ, ग्राम पंचायतें नई बनी, तो इससे ये जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और चले गए, कोरोना आ गया, इससे ये जो चुनाव डिले हुए सरपंच और पंचायत समितियों को नहीं हुए, उससे थोड़ी असुविधा जरूर हुई। लेकिन फिर भी ग्रामीण विकास की जो रथ है वो रुका नहीं है और वो पहिए की गति है विकास की, वो चलती जा रही है और लोग बाग खुश हैं। सत्ता और संगठन की बात करें तो किस तरीके से आप सत्ता को आगे देते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से संगठन से सत्ता आती है और सत्ता आने के बाद में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि संगठन को तवज्जो मिले, कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिले, और कार्यकर्ता का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक, अंतिम छोर में बैठे हुए, अंतिम ढाणी गांव में बैठे हुए व्यक्ति तक वो बात ले जाए और उसका योजनाओं का लाभ मिले, जो सत्ता और संगठन में पूरी तरीके से तालमेल है। और निश्चित रूप से हम इसी दिसंबर के माह में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी और जिलों के अध्यक्ष आदि हम बनाने की ओर काम कर रहे हैं। तो जो ही हमारा संगठन पूरी तरीके से कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा, उसके बाद में जो सरकार की योजनाएं हैं, अच्छी योजनाएं हैं जिसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, उसको हम लोग लाभ दिलाने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने बताया कि सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल किया जाएगा। दिसंबर माह तक कार्यकारिणी है वो बनाई जाएगी और आगामी साल में कंप्यूटर शिक्षक हैं उनकी भर्ती की जाएगी। निश्चित रूप से इनका एक ही कहना है कि गरीब तबके तक अच्छी, बेहतर और क्वालिटी की शिक्षा पहुँचे। इनका पहला नारा भी था जिस पे आज ये कायम है, बेहतर शिक्षा ये देने के लिए आतुर हैं। तो वहीं सत्ता और संगठन की बात करें तो इनका साफ कहना है कि बेहतर तालमेल के साथ आगे और बढ़ा जाएगा। और आमजन के विकास की कहीं की बात करें तो 2 साल में जो राज्य सरकार ने विकास किया वो बेहतर विकास किया है। आम जनता की योजनाएं लागू हुई है और कोरोना जैसे काल में भी राज्य सरकार ने बेहतर से बेहतर काम किया है। मैं फर्स्ट इंडिया के लिए सीकर से रमेश शर्मा।